वेलकम बैक टू माय चैनल। और जिन्होंने मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया है, वेलकम टू माय चैनल। ये अभी उठी हैं, थोड़ी देर पहले ही हमारी मीठी सुबह हुई है। और ये मोहम्मद साहब मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोगों के रोज़े मज़े में जा रहे होंगे और ठीक ठाक होंगे। ये इनकी मैंने कल ही स्लीपर ली है उतैम से, काफ़ी अच्छी मिली 7 रियाल की। आज पहन के बहुत ही खुश हैं। आशा अच्छी लग रही है। सॉक्स पहन के घूम रही थी पूरा, जो है ना सर्दियों में इन्होंने सॉक्स पहनी रखी और अभी भी सॉक्स पहन रही थी। तो मैंने कहा कि सॉक्स नहीं पहनो, गर्मियाँ हैं बहुत आ गई हैं। अब जो है ना, अब जो है ना ये उठते साथ ही खेलना शुरू कर दिया इन्होंने। और मैं ज़रा इनके आज आशा ने रोज़ा नहीं रखा, तो बस मैं आज इनके थोड़ा भी नाश्ते की तैयारी करती। आज आपकी मर्ज़ी थी। वैसे ही आपकी मर्ज़ी होती है, मैंने तो आपको कभी ज़बरदस्ती रोज़ा नहीं रखवाया, अपनी मर्ज़ी से रखती हो। और बस अभी इनका नाश्ता रेडी करती हूँ मैं। मोहम्मद, आज मैं बना रही हूँ पास्ता। और यस, हाँ इसको पसंद नहीं है लेकिन खाती है ना, खा लेती है। और पता नहीं क्यों बच्चों को नूडल्स पसंद होते हैं और पास्ता नहीं, हालांकि एक ही चीज़ है स्पैगेटी और पास्ता। नूडल्स पता नहीं क्यों, हालांकि वो भी एक ही उसमें ही बने होते हैं, मैदे के ही होते हैं। और ये पास्ता भी, वो बेटा ऑयल गिर रहा है, वो ऑयल उठाओ साइड से, वो ऑयल देखो गिर गया। और बस आज पास्ता मैंने उसके लिए ये वाइट सॉस तैयार कर रही हूँ। और वाइट सॉस में मैंने इसमें से पतीली में 2 कप दूध डाला है। और इसमें मैंने जो डाला है वो है प्याज। लौंग आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एक प्याज में मैंने अच्छी खासी लौंग प्योर दी हैं, वो इस वजह से लगा दी हैं कि मुझे जो है ना वाइट सॉस में हीक नहीं आए, ताकि दूध में, और इस वजह से इसकी लौंग की जो खुशबू है वो पूरी मिल्क में आ जाए। तो इस वजह से मैंने प्याज के अंदर ये लगा के लौंग तो अंदर डाल दी हैं मैंने। अब मैं थोड़ा सा इसको पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी काली मिर्च और नमक। और पास्ता यहाँ मैंने पानी में ऑयल डाला है और नमक डाला है थोड़ा सा, और पास्ता मैंने उबलने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा सा स्पून जो है मसाले का जो होता है वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, थोड़ा सा नमक डालूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा प्याज और लहसुन का जो पाउडर होता है वो भी डालूँगी। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, में गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा ऑनियन पाउडर। ये वाइट सॉस तैयार कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा खासा ये दूध मैंने पका लिए हैं। और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, थोड़ा सा ये गाढ़ी सी सॉस बन जाए। फ्राई पैन में मैंने बटर डाला है हाफ, और मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डालूँगी। ये वाइट सॉस के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर मैं बटर के अंदर मैदे को भून के इस तरह से थोड़ा सा इसको बटर के अंदर मैं भून के इसको डालूँगी मैं वाइट सॉस में। ये अलग से एक सॉस बना रही हूँ मैं बटर और मैदे को भून करके। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे सॉस के अंदर।
मैदा भून करके हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा और पकने दूंगी, इसको गाढ़ा करूंगी एकदम। ये एकदम वाइट सॉस की तरह तैयार हो जाएगा। ये हल्की आंच पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है इसको। यहाँ पास्ता भी हमारा रेडी होने वाला है। ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है तो इसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। क्या हुआ मम्मा? ये इस तरह अच्छा खासा ये गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल ये वाइट सॉस बन चुका है, रेडी हो गया है ये हमारा। ये देखिए गाढ़ा हो गया। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और बिल्कुल इसके अंदर गुठलियाँ नहीं हैं। और इसके अंदर से प्याज मैं निकाल के फेंक दूँगी। सॉस हमारा तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे रेड सॉस की तैयारी। अच्छा जी, मैं कर रही हूँ तैयारी रेड सॉस की। ये मैंने एक टमाटर बड़े साइज़ का ग्राइंड करके फ्राई पैन में डाला है। थोड़ा सा इसमें मैंने ये जैतून का ऑयल डाला है, पैन को टमाटर लगे ना। और थोड़ी सी ऐड करूँगी मैं केचप, थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी सल्सा टमाटो पेस्ट, और इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, बस। और थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा ऐड होगा नमक अपने हिसाब से। हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि टमाटर का जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और ये एक तरह से सॉस तैयार हो जाएगी हमारी। थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड की है काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च। ये तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। टमाटर का जो पानी था वो ड्राई हो गया है। कर रही हूँ चिकन की तैयारी पास्ते के लिए। इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून लहसुन और थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि पास्ते में इतना ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता तो इसलिए थोड़ा सा डाला है, ताकि बस इसमें लहसुन और जो चिकन है वो हम फ्राई कर सकें। मैं ऐड कर दूँगी चिकन। तो अच्छी तरह से लहसुन में भूनना है और इसमें डालनी है काली मिर्च, थोड़ा सा ऐड करूँगी नमक, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 ढक्कन विनेगर और थोड़ा सा सोया और थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस और थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं टिक्का बोटी मसाला। टिक्का बोटी मसाला जो होता है वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप ऐड करें या ना करें, लेकिन मैं इसलिए ऐड करती हूँ कि थोड़ा चिकन की हीट ना आए। चिकन भी रेडी हो चुकी है हमारी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कटी हुई शिमला मिर्च। इनको शिमला मिर्च को पकाना बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ी सी स्टीम देनी है, क्योंकि फिर मैंने ये सारा पास्ता जो है ओवन करना है, बेक करना है, तो इस वजह से पूरा हमने इसको नहीं पकाना। रेडी हो चुकी है चिकन। मैं पास्ता जो है ना ओवन के लिए रेडी कर रही हूँ। मैंने इसको हल्का सा ऑयल लगाया है, डिश को ऑन की मैंने लगाई है ये पास्ते की लेयर। इसके ऊपर हम डाल देंगे वाइट सॉस। ये इस तरह से हमने पूरी एक पास्ते को वाइट सॉस में मिक्स कर दिया है और हम इसमें डालेंगे चिकन की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। थोड़े जैतून भी डालेंगे इसके अंदर की लेयर में। मशरूम भी इसके अंदर डालेंगे हम। मशरूम मैंने कैन वाले लिए हैं।
पे नमक भी लगाएंगे। इस पास्ते में इसका जो टेस्ट आता है वो बहुत ही यम्मी आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये शोरमे में भी होता है, ये सऊदी बड़े शौक़ से खाते हैं बकदूनस को। ऐसी आएगी मोज़रेला चीज़। ये रेड सॉस भी आएगा, कहीं ना कहीं डाल दें आप, अगर आपको चॉइस है, अगर आपको पसंद है रेड सॉस। तो मुझे बहुत पसंद है पास्ता रेड सॉस के बगैर मुझे नहीं पसंद। आप सिंपल वाइट सॉस वाला भी बना सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड लेयर बना रहे हैं। ये है पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो, टेस्टी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये सेम रेसिपी ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और जिन्होंने मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया है उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। और बस चलें, मिलते हैं अफ्तारी के बाद। हम इसको लगाएंगे और पापा को शो करेंगे। ज़ैनब आपने क्या किया? आपका भी बोर्ड पे लगेगा। अरे इतना प्यारा बनाया माशाल्लाह, जबरदस्त। सलवार ठीक है, स्माइल फेसेस भी लगा दिया उन्होंने। और ज़ैनब का किधर है? ज़ैनब का ये और ज़ैनब का लगी, ज़ैनब का यस ज़ैनब ने अपने फेस का हिसाब से बनाया है। चलो वेरी गुड, ऑपरेशन कर दिया, फेस की सर्जरी कर दी। सबसे प्यारा मेरी ज़ैनब का लग रहा है। काम हो रहा है भाई, काम।
जिसका काम उसी को सांझे। जहाँ से उठाई थी। यस मिलेगी आइसक्रीम, आइसक्रीम भी मिलेगी। पापा आज आइसक्रीम लेकर आए थे और हम सब बैठ के एंजॉय करेंगे आइसक्रीम। और बस आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं। क्या कौन सी चाहिए? स्ट्रॉबेरी वाली तो नहीं है बेटा, पापा जो ये लेकर आए थे यही मिलेगी। यस जी जी सुन रही हूँ, मैं आपके पास ही रुकी हुई हूँ। क्या पहले आपको दूँ? आपको चाहिए पहले? कुर्सी कहाँ है आपकी? कुर्सी लेकर आओ, जाओ चेयर लेकर आओ पहले अपनी। मोहम्मद चेयर लेकर आओ, चेयर अपनी जाओ अपनी। हाँ हाँ आइया 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 दे रही हूँ। इनका जो कोड वर्ड है आइया आइया के यानी दे दे मुझे। जाओ पहले अपनी चेयर तो लेकर आओ। या अल्लाह डाल के दे रही हूँ मैं, डाल के दे रही हूँ। आप चेयर पे बैठ के खाओगे ना? आप अपने चेयर पे बैठ के खाओगे ना? चेयर लेकर आओ, जाओ शाबाश। दे रही हूँ। अच्छा अच्छा सब्र कर दो, 2 मिनट सब्र कर दो मोहम्मद। मजे किए आइसक्रीम का भाई। उसके हाथ वो कहते हैं मेरे डब्बा जो है ना, बॉक्स जो है ना बिल्कुल करीब रखा हो, मेरे दूर भी ना करो बॉक्स को। अच्छा चले जी, अब मैं आइसक्रीम इन सबको डाल के दूँ, वरना जी मोहम्मद साहब ने तो दे दिया। आप खुश हो गए, हैप्पी हो गए। ये आइसक्रीम हो रही है एंजॉय। मोहम्मद अच्छी है, अच्छी है। ऐसे नहीं, स्पून से खाओ, स्पून से शाबाश, ऐसे स्पून से खाओ। कोई शॉर्टकट तरीका चाहिए। जल्दी से दूध फिनिश करो और सोने की तैयारी। पी लिया? मोहम्मद आप क्या कर रही हो इधर? हैं? क्या कर रही हो? हैं? से लाइक दे दें, सब्सक्राइब कर दें, और उनसे रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी किया करें, आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है मुझे। और बस आज का व्लॉग करेंगे यहीं ख़त्म।
इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलेंगे। और ये आखिरी आशरा चल रहा है, तो दिल से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, और जो इस वबा की तकलीफ़ में आए हुए हैं उनकी अल्लाह ताला तकलीफ़ को दूर करे, उनको सेहत याबी अता फरमाए, आमीन। चले खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।